दोस्तों नमस्कार। दिनांक 17 अप्रैल एक नए वीडियो के साथ एक नए सामाजिक ढांचे बाँचे के बारे में चर्चा करने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ। आज हमारी चर्चा का विषय समाज में फैली कुरीतियाँ, समाज की नई विचारधारा, धर्मों जातियों को आहत करने वाले नेताओं और राजनेताओं के वक्तव्य, उनके भाषण, उनके बारे में आज बात करेंगे आपसे। अभी जैसा हमें पता है 14 अप्रैल जैसा दिन गया, अंबेडकर जयंती मनाई गई पूरे देश में जोरों शोरों से। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके बारे में जिसने भी सुना गदगद हुआ। भारत रत्न, अनेक तरहों की डिग्रियों से सुसज्जित उनका व्यक्तित्व, उनके विचार, समाज के प्रति उन्होंने जो किया वो अकल्पनीय, विश्वसनीय, अविश्वसनीय। ये सारी चीज़ें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में सभी को पता है। भीमराव अंबेडकर साहब की विचारधारा भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ढांचे को गहराई से प्रभावित करने वाली विचारधाराओं में से रही है। उनकी सोच न केवल एक जाति के लिए नहीं थी, वो सिर्फ दलित समाज के उत्थान तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वो देश में समरसता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे मूल्यों पर आधारित थी। डॉक्टर बाबा साहब का मुख्य लक्ष्य था जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करना, समाज में समरसता को बढ़ावा देना, भेदभाव को मिटाना। इन सब चीज़ों पे उन्होंने काम किया। वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं थे, वो उस धर्म में फैली कुरीतियों के खिलाफ थे। वो उन लोगों के खिलाफ थे जिन्होंने उस धर्म को गंदा किया है, जिन्होंने उस धर्म में अपने आप से ही कुरीतियों को उत्पन्न कराया है। वो उन लोगों के खिलाफ थे, उस प्रोसेस के खिलाफ थे। ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जहां पे कुरीतियां नहीं है, हर धर्म में कमियां हैं। बाबा साहब का कहना था जातिगत भेदभाव को मिटाना है, समाज में समानता को बढ़ावा देना है, अपने से दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाने के लिए प्रयत्न करना है, जिसके लिए उन्होंने कड़ा संघर्ष किया। छुआछूत के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, इन सब के प्रति उन्होंने काफी संघर्ष किया। उन्होंने दलितों और वंचित वर्गों को शिक्षा के माध्यम से सशक्त करने पर जोर दिया। तो ये बाबा साहब का सपना था, ये उनके कर्म थे, ये उनकी विशेषताएं थी, जिससे वो समाज को, आने वाले समाज को, आने वाली पीढ़ियों को संगठित रहने के लिए जोर देते थे। धर्म में से कुरीतियों को मिटाने के लिए प्रयत्न करते थे। लेकिन आज के लोग इन विचारों से प्रभावित ना होकर धर्म को गालियां देने पे तुले हुए हैं। कहने को तो बाबा साहब के अनुयायी हैं, लेकिन बाबा साहब के पैरों की धूल होना बहुत बड़ी बात है। हम बात करते हैं, कई ऐसे बयान आए हैं राजनेताओं के अलग अलग भारत के कोनों से, जिन्होंने धर्म में कुरीतियों को मिटाने की बजाय धर्म को ही गाली देना स्टार्ट कर दिया। तमिलनाडु में हिंदू धर्म और सनातन धर्म को लेकर कई विवादास्पद बयान सामने आए थे, जिनसे राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई थी। सितंबर 2023 में तमिलनाडु के एक मंत्री साहब थे जिन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से की थी और कहा था इस धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। इस बयान से देश भर में बहुत विरोध हुआ था, कई राजनीतिक दलों ने भी इसकी निंदा की थी।
इंडिया गठबंधन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। लेकिन जिन्होंने ये बयान दिया था उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वो अपने विचारों पर कायम है। आप किसी धर्म की तुलना, आप किसी धर्म को कैसे टारगेट कर सकते हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। धर्म में जो ये कुरीतियाँ फैला रहे हैं या फिर जो भी कमियाँ हैं, आप उनसे उनके विरुद्ध लड़िए, आप उनका प्रतिरोध कीजिए, उनका विरोध कीजिए। लेकिन आप किसी धर्म को इस तरीके से टारगेट नहीं कर सकते मंत्री साहब। ऐसे ही एक और सांसद साहब हुए, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म बहुत बड़ा खतरा है, ये न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए हानिकारक है, सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को हासिल करने के लिए और अपनी 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 पहचान दिखाने के लिए कि हाँ हम कुछ अलग हटके हैं, ऐसे बयान दिए जाते हैं। इन घटनाओं ने तमिलनाडु में धार्मिक और राजनीतिक माहौल को प्रभावित किया था। मेरा कहना यही है कि समाज में धर्म भी हो रहा है, अधर्म भी हो रहा है, और ये हर धर्म में है। आप किसी के धर्म के बारे में इस तरीके से नहीं बोल सकते। हाँ, कमियां हैं हमारे धर्म में, कमियां हैं हर किसी के धर्म में, लेकिन उनको मिटाने के लिए प्रयत्न किया गया है। सती प्रथा जैसी कुरीति को हटाया गया है, बाल विवाह जैसी कुरीतियों को हटाया गया है, विधवा विवाह को बढ़ावा दिया गया है। ये भी तो अपने टाइम पे एक तरीके की कुरीतियां थी। राजा राम मोहन राय ने कितना प्रयत्न किया था, मिटा दिया उन्होंने इन सब चीज़ों को। उन्होंने कभी धर्म को गाली नहीं दिया कि इस धर्म में ऐसा है, इस धर्म में वैसा है। जिन चीज़ों को लोग कर रहे थे उनको मिटाने का प्रयत्न किया गया। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। करना कुछ नहीं है, बट हो हल्ला ऐसा मचाना है कि हमसे बड़ा कोई नेता नहीं है। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के नेताजी मुलायम सिंह यादव का बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन उनके अनुयायी क्या कर रहे हैं आप देखिए। अखिलेश यादव जी बहुत बड़े समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेताजी की विरासत को संभाल रहे हैं। वो भी ऐसे वक्तव्य नहीं देते, जबकि उनके चेले चपाटे कह सकता हूं मैं, अपने नेता को असहज महसूस करवा देते हैं ऐसे ऐसे बयान देकर। अरे आप राजनीति से मतलब रखिए, आप समाज के प्रति सेवा भाव की भावना उत्पन्न कीजिए। आप ऐसे उल्टे सीधे बयानों को देकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? समाज में विद्वेष फैलाना चाहते हैं, खाई उत्पन्न करना चाहते हैं, दूसरों की भावनाओं को आहत करते हैं। जो समाज या जो धर्म आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर सकता, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो आपसे डरता है, इसलिए क्योंकि वो समावेशी है, सहिष्णु है। आप ऐसा बयान किसी और धर्म के खिलाफ देकर दिखाइए। लेकिन नहीं, जो कमजोर है, मैं इसको कमजोरी का नहीं कह सकता कि हाँ ये धर्म, हिंदू धर्म कमजोर है, लेकिन ये धर्म ऐसा है जिसने सबकी गलतियों को माफ किया है, जिसको पता है जैसी करनी वैसी भरनी। समाजवादी पार्टी के एक नेताजी हैं इंद्रजीत सरोज, नाम तो उनके नाम में तो इंद्र लिखा हुआ है और जीत लिखा हुआ है। इंद्र को भी उन्होंने जीत लिया, लेकिन उन्होंने एक ऐसा विवाद बस से बयान दिया है जिसमें उन्होंने भारतीय देवी देवताओं की शक्ति पर सवाल उठाया है। अरे आपको क्या जरूरत है ऐसे बयान देने की? आप समाज के सद्भाव, सद्भावना, समानता, जातिवाद से उठकर ऐसे बयानों को दीजिए कि हाँ हमें एक साथ रहना चाहिए, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें छुआछूत को मिटाना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि यदि हमारे देवी देवताओं में वास्तव में शक्तिशाली होते तो मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी जैसे विदेशी आक्रमणकारी जो भारत में आक्रमण किया, जिन्होंने उनको शराब देकर भस्म कर सकते थे। उन्होंने कहा कि हमारे देवी देवताओं में कुछ ना कुछ तो कमी है कि वो इतने ताकतवर नहीं थे जो विदेशी आक्रमणकारी आ गए और उन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया। ये निंदनीय और अशोभनीय बयान है, इसकी मैं कड़े निंदों में निंदा करता हूं। इस बयान को देकर आपने क्या साबित किया? आपने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया कि आपने एक ऐसा बयान दिया था।
इस बयान देने से आपके नेताजी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको कितना असहज महसूस होना पड़ा, जिसके लिए उनको खुद मैदान में आना पड़ा और उन्होंने कहा है कि इतिहास से जुड़े विवादों से बचने की सलाह दी है। आप कभी आप सोचिए, जिन नेताजी के घरों में मंदिर है, कृष्ण हैं, शंकर हैं, राम की मूर्ति है, जिनकी वो पूजा आराधना करते हैं, आपने उन्हीं के देवी देवताओं को कमजोर साबित कर दिया। अरे आप अगर पूजा अर्चना नहीं करते तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है पूरा समाज पूजा अर्चना नहीं करता, पूरा धर्म जो उसको मानता है वो पूजा अर्चना नहीं करता। नेताजी, आपको इन चीजों से बचना चाहिए। आप समाज के प्रति जो मुद्दे हैं, जिससे समाज में दुर्भावनाएं फैली हुई हैं, आप उनको दूर करने का प्रयत्न कीजिए। लेकिन नहीं, आपको तो लाइमलाइट में आना है नेताजी। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। बीजेपी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है, जबकि समाजवादी पार्टी के भीतर भी इस बयान को लेकर बहुत ही असहजता देखी जा सकती है। कोई इसको डिफेंड नहीं कर रहा है और ये डिफेंड किया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, देवी देवताओं की रोज पूजा अर्चना करते हैं, और उन्हीं की पार्टी का सदस्य कोई ऐसा बयान देता है तो ये उनके लिए भी एक सोचने का कारण है कि ऐसी विचारधारा कहाँ से उत्पन्न हो रही है। बाद में लीपापोती करने के लिए विधायक जी बोले हैं, नेताजी बोले हैं कि उनका उद्देश्य ऐतिहासिक घटनाओं पर विचार करना था, ना किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना था। लेकिन उनको एहसास हो गया है, उनके नेतृत्व को एहसास हो गया है कि इस आने वाले चुनावों में इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रवैया अपनाएगी और समाजवादी पार्टी के लिए नई चुनौतियां खड़ी करी जाएंगी। तो मोटा मोटा मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, समाज में शांति फैलाएं, समाज में शांति फैलाएं, दुर्भावनाओं को मिटाएं, सभी के सुखद जीवन की कल्पना करें, और ऐसे किसी वक्तव्य को देने से पहले 10 बार सोचें कि अगर ऐसा वक्तव्य आपके घर वालों के प्रति दिया गया होता तो आपकी क्या मनोदशा होती। अगर कोई आपसे बोल दे कि आपके माँ बाप में इतनी ताकत नहीं थी जिसके कारण आपकी परवरिश अच्छी नहीं हो पाई, तो आपको खराब तो लगेगा ही ना। अगर आप अपने माता पिता से सच्चा प्रेम करते हैं, उनको मानते हैं, तो खराब लगना लाजमी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मिलेंगे कल नए मुद्दे के साथ। आपकी सलाह कमेंट बॉक्स में देखना चाहता हूं। धन्यवाद।